हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। कलंदरी मस्जिद बस स्टैंड 45 साल से पड़े उन पत्थरों को हमारे पूरे मुस्लिम समाज ने ये निर्णय लिया है। किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पत्थर हटा रहे हैं, हमारी स्वेच्छा से हटा रहे हैं। 1981 की बात है लगभग। आज पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के साथ बैठकर मीटिंग की और उसमें अच्छी समझाइश का प्रयास किया, जिससे मुस्लिम समाज ने बड़ा दिल दिखाते हुए ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए जो रोड पर पत्थर हैं 45 साल से पड़े उन पत्थरों को मुस्लिम समाज ने उठाने का निर्णय लिया है। और मुस्लिम समाज इसमें बड़ा दिल दिखाते हुए प्रशासन के साथ लग के ये कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। और ये हम सब समाज बंधुओं की पूरी सहमति से ये कार्य किया जा रहा है और गांव में अमन शांति बनी रहे, इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। चौमू थाने के अंदर उपस्थित हैं और विषय जो था हमारे कलंदरी मस्जिद के बाहर जो काफ़ी वर्षों से, आज शायद तकरीबन 45 सालों से जो पत्थर बाहर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक आने जाने में राहगीरों को जो परेशानी हो रही थी, उसको लेकर के जो हमारे एसओ साहब हैं प्रदीप जी शर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किए चौमू के लिए, उसी प्रयास के अंदर ये एक और चीज़ जोड़ते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। हमारे पूरी मुस्लिम समाज को बिठा करके जो मीटिंग की है और उसके अंदर समझाइश से हमारे पूरे मुस्लिम समाज ने ये निर्णय लिया है कि ये अगर किसी बेहतरी के लिए है तो ये अच्छा काम है। इसलिए सबने आज सहमति देते हैं कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले जाए और जो भी सद्भावनाएं आपस में जो जुड़ी हुई एक दूसरे लोगों से, वो भाईचारा बना रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो और हमारी जो ज़मीन है वो वहाँ की वहाँ रह जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को भी कि उन्होंने मुस्लिम समाज को इकट्ठा किया और सबकी सहमति बनाने में इनका जो सहयोग है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और इस काम को हम मुस्लिम समाज तहे दिल से आगे बढ़ के और जो भी सहयोग होगा वो पूरी कोशिश करके उसमें सहयोग करेंगे। अभी हमने सिर्फ मात्र ये निर्णय लिया है क्योंकि आगे कुछ नहीं कर सकते। जो पत्थर जो पड़े हैं मात्र रोड के ऊपर, जिससे ट्रैफिक का आवागमन जो अवरुद्ध हो रहा है, उसको हटा करके उसके सुगम तरीके से सुचारू रूप से ढंग से कर सकें। भाई उसके लिए ये सहमति बनी है कि ये पत्थर यहाँ से हटाकर सही रास्ता कर दें। बस कहाँ से हटेंगे? मस्जिद के पास में पड़े हैं, रोड के ऊपर। मस्जिद कहाँ है? कलंदरी मस्जिद बस स्टैंड। मेरा नाम मुन्ना पठान है और ये आज हमारे बीच में जो समझौता हुआ है, इसकी रूपरेखा 4 महीने से चल रही थी। माननीय एसओ साहब और डीसीपी मैडम यादव जी, इनके सबकी सहमति से, सबकी राय से और सर्व समाज मुस्लिम समाज की सहमति से, जो भी जितने भी मुस्लिम समाज में जो हैं उनके साथ बैठकर और हमने ये डिसाइड किया कि आवागमन में बाधित होते हुए जो पत्थर हैं और इनको रास्ता सुगम रहे, सुगम होने के चक्कर में जो भी कुछ प्रतिरोध गतिरोध आएगा उसको हम सब मिल बैठ के सुलझाएंगे। इसमें माननीय श्री एसओ साहब का बहुत बहुत सहयोग रहा। उन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर आज ये हमारे बीच ये समझौता हुआ। कौन सी मस्जिद की बात? ये बस स्टैंड पर कलंदरी मस्जिद के नाम से स्थित है, जो सन 1981 के जब यहाँ था उसके दौरान जो पत्थर पड़े हुए थे वो यथास्थिति थी, कोर्ट के द्वारा उसमें यथास्थिति थी। जो आगे का जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे उनको हटाने की सहमति हमारे बीच में होगी। पूरा मुस्लिम जो समुदाय है उस पूरा मुस्लिम समुदाय सब तरह से इसमें राजी है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है और सबकी मीटिंग होकर ही हमने ये निर्णय लिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर खान है, पेंटर साहब के नाम से मुझे चौमू में जानते हैं। आज जो ये फैसला हुआ है मस्जिद कलंदरी के बारे में, जो ये पत्थर हटाए जा रहे हैं वो हम सब मुस्लिम समाज की सहमति से हटाए जा रहे हैं। इसमें किसी प्रशासन का या थाने का कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है और हम ये जो पत्थर हटा रहे हैं हमारी स्वेच्छा से हटा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि समाज में किसी को कोई परेशानी आ रही है, ट्रैफिक में किसी को परेशानी आ रही है, उनका समाधान हुआ है। देखिए, जो भी आदमी कभी चौमू से अगर गुजरा है तो उसने एक जगह अवश्य देखी है, वो कलंदरी मस्जिद। उसके बाहर कुछ, क्योंकि ये 1981 की बात है लगभग, उस टाइम में कुछ विवाद हुआ और कुछ नुकसान हुआ और उस टाइम से ये पत्थर वहाँ पे पड़े हैं। क्योंकि पहले आबादी कम थी, व्हीकल्स भी कम थे, तो ये मान लेते हैं कि चलो उस टाइम काम चलता रहा। लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी और ये जो वाहन जो ज़्यादा बढ़े, ट्रैफिक बढ़ा, अब स्थिति क्या होगी कि जो पत्थर हैं वो यातायात में काफ़ी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बड़े से बड़ा विवाद भी बैठ के सुलझाया जा सकता है
और ये बात आज लगभग प्रूव भी हो रही है कि बैठ के बहुत कुछ संभव है, किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अब जो पत्थर थे जो दिक्कत दे रहे थे, तो नेचुरल है कि इसमें दो पक्ष थे और दोनों पक्ष कोर्ट कचहरी में भी गए थे, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और मौके पे स्टे भी है। जब बिठा के मैंने बात की मुस्लिम समुदाय से, तो मैं तो कहता हूँ पूरा समाज इस चीज़ के लिए ऋणी रहना चाहिए कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आज एक बात पे बड़ी अच्छी सहमति दर्ज की है कि सर ये जो पत्थर जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इन पत्थरों को समाज अपनी तरफ से, किसी दबाव में नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। कोई अगर सोशल मीडिया का कोई धुरंधर अगर अभी कोई फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कहीं किसी पे ये चलाए कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती या किसी के कहने से या किसी ऐसे वैसे किसी तरीके से ये पत्थर हट गए हैं, ऐसा नहीं है। स्वेच्छा से ये तय किया है और बहुत बड़े दिल को रखते हुए तय किया है कि भाई इस रास्ते को आम आदमी को किसी तरह की बाधा नहीं हो, तो इस रास्ते को हम थोड़ा खुला कर दें। तो जो पत्थर इस चीज़ में थोड़े से जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात तय हुई है। देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे मेरे साथ एक जो सबसे जो प्लस चीज़ मैं मानता हूँ कि लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास है, जिसका मैं हमेशा आभारी भी रहता हूँ, वो विश्वास मेरे काम में आया। और मैंने 1 to 1 पहले बात की, फिर पूरे समाज के जो स्पेसिफिक, अब देखो अब क्योंकि भारत की ये है भी एक समस्या भी है, या कुछ भी समझो कि हमारे जाति व्यवस्था है तो है, तो मैंने प्रत्येक जाति से भी संपर्क किया और प्रत्येक लोगों से मिला, मैं व्यक्ति से मिला सभी से। और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि जो पिछले 3-4 महीने से जो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें अब एक समय ऐसा आ गया था जिसमें ये तय हो गया था कि चलो कुछ पॉजिटिव करते हैं। और मैं बार बार फिर दोहराता हूँ कि देखो, पॉजिटिव करने वाला तो एक ही पक्ष है। आज वो पॉजिटिव कर रहा है, तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज ने मेरे साथ जो निरंतर जो बैठकें की 8-10 और 8-10 की अब तो ज़्यादा होगी, खैर 8-10-15 जो भी मीटिंगें हुई, मैं ये मानता हूँ कि हर मीटिंग में जब एक नया मुद्दा आया, तो क्योंकि क्या है कि अब समाज में एक व्यक्ति तो कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले नहीं सकता, तो बारी बारी से जब एक बात आती फिर वापस समाज में जाती, फिर कोई नई बात आती, फिर समाज में जाती, थोड़ा टाइम तो लगता है। इतनी बड़ी पुरानी समस्या, आप सोचो 45 साल 50 साल पुरानी समस्या का अगर कोई समाधान करने की कोशिश कर रहा है तो एक दिन में तो संभव है भी नहीं। और मैं इस चीज़ से कोई न परेशान न नाराज़, दोनों ही बातें मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें बातचीत से निकलती है। और इस बातचीत का निष्कर्ष नतीजा ये मान सकते हैं कि जो समस्या आई, जो नई बात आई, उसका जो उचित समाधान था हमने मिल बैठ के किया। और फाइनल स्टेज आज जब आई है, तो हम अभी सब मिलके हम ये तय कर पाए हैं कि इस समस्या का समाधान करना है। कितनी अच्छी बात है कि हम सहमति से कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का किसी का दाब दबाव नहीं है, किसी तरह का स्वेच्छा है। और जो स्वेच्छा जहाँ आ जाती है, मैं समझता हूँ उसमें पूरे प्रत्येक आदमी को इस चीज़ से आभारी मानना चाहिए अपने आप को। हम हटाने का वो है जो यातायात में बाधा डालने से उस चीज़ को हटाएंगे हम, और बाकी किसी तरह की जो मस्जिद है उसके स्वरूप में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर रहे हम। सिर्फ जो रोड पे कुछ पत्थर पड़े हैं जो सिर्फ उन्हीं को हटाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आम आदमी से, चाहे वो किसी पक्ष का हो, मैं पुनः निवेदन करता हूँ, सोशल मीडिया पे किसी तरह की भ्रामक जानकारी अगर आपने चलाई, कोई गलत वक्तव्य दिया, किसी तरह की कोई चीज़ की, ध्यान रखना बहुत भारी धारा में मुकदमा दर्ज होगा और जमानत में मुश्किल हो जाएगी। मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं, ये भी तरह तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे, पकड़े जाओगे और कहीं भी जाओगे छुप नहीं पाओगे, पीछे से जाके इलाज करेंगे हम आपका। तो मेहरबानी करके कोई गलत तरह की किसी तरह की नहीं है, ये काम 100% मुस्लिम समाज ने स्वेच्छा से और बड़प्पन दिखाते हुए किया है।